सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसको मैं आपको मौखिक तौर पे बताने वाला हूं कि किन किन स्टेप्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे परीक्षा संपन्न होगी और किस तरीके से जो ये है अपनी भर्ती है एमपी पुलिस कांस्टेबल की ये पूरी कंप्लीट होगी। तो अभी बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि फिजिकल के समय उनकी हाइट नापी जाएगी या डॉक्यूमेंट कब चेक किए जाएंगे या किस चीज़ यानी कौन सी चीज़ जो है वो कौन से स्टेप पर होगी और कौन से नंबर पर होगी और किस प्रकार से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की संपन्न होती है वो उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही मेरे भर्ती के दौरान जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था आज से 5 साल पहले 4 साल पहले, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी व्यापम के द्वारा, पीईबी के द्वारा या एमपी पुलिस के द्वारा कि किस प्रकार से एक आरक्षक की भर्ती पूर्णतः संपन्न होती है, उसी को मैं 3-4 चरणों के माध्यम से जो अलग अलग चरण होते हैं परीक्षा के उसके माध्यम से जो है आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो होता है आपको पता ही है, आपका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होने के साथ साथ इस बार थोड़ा सा नया हुआ था, हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि चॉइस फिलिंग जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हुई थी। तो उसके बाद क्या है कि इस बार जो है आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट जब बननी थी उसके पहले ही चॉइस फिलिंग कराई गई थी जस्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि फॉर्म भरते समय ही आपसे चॉइस फिलिंग करा ली गई है। वो थोड़ा सा स्टेप इस बार अलग हुआ है, बाकी सारी चीज़ सेम टू सेम है। और इस बार जब चॉइस फिलिंग पहले ही हो गई है तो आपको फाइनल पोस्टिंग ही दी जाएगी कि आपको किस प्रकार के आपके नंबर हैं और कौन सा ज़िला आपको पोस्टिंग के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम जब होता है तो रिटन एग्ज़ाम होने के बाद, रिटन एग्ज़ाम से मतलब ये है जो आपका सीबीटी होता है, जिसे हम कहते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, सीबीटी टेस्ट, सीबीटी फर्स्ट जो स्टेज होता है इस एग्ज़ाम का वो होता है। उसके बाद जो है रिज़ल्ट कैसे आता है, तो जैसे ही आपके 17-18 फरवरी को जब एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ये सीबीटी एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो इसका है जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट कैसा आता है कि आपका पूरा डिटेल लिखी रहेगी और रिज़ल्ट में लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज, नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज। जो बंदा क्वालिफाइड किया है, इनने जो कट ऑफ डिसाइड किया होगा, ना ही आपको नंबर बताए जाएंगे, ना ही आपको कट ऑफ बताया जाएगा, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। केवल और केवल ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद ही आपको फाइनल कट ऑफ बताया जाता है। तो कारण ये है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको रिज़ल्ट कैसा आएगा पूरी डिटेल लिखी रहेगी। अगर आप सेकेंड स्टेज मतलब फिज़िकल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड स्टेज फिज़िकल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसमें लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो पहली बार रिज़ल्ट आएगा जब उसमें लिखा रहेगा कि क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज और नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज। अगर आप फिज़िकल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपके जब क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज जब लिखा आएगा तो उसी में जो है नीचे डेट दी रहती है कि आपका कहाँ पर जो है फिज़िकल एग्ज़ाम है, ग्राउंड का नाम दिया रहेगा, वेन्यू जो रहेगा आपका जहाँ पर आपका फिज़िकल होना है वहाँ सुबह 7 बजे उपस्थित होना रहता है। तो उसका समय एवं डेट जो है आपके जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसी में वो चीज़ जो है मेंशन होती है। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम क्वालिफाइड किए हैं या नहीं किए हैं, फिज़िकल की डेट कैसे पता चलेगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपका ये कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका जब रिज़ल्ट आएगा और ये जब रिज़ल्ट आएगा उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है क्या कहते हैं कि आपको फिज़िकल कहाँ पर है और किस जगह पर है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और जब आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपका जो है मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो जो है बना चुका हूँ। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं आपके फ़िज़िकल के समय चेक होने हैं। मान के चलिए कि आपका उदाहरण के तौर पर 13 फरवरी को फ़िज़िकल एग्ज़ाम होता है, आप फिज़िकल एग्ज़ाम देने गए, आप जो है जहाँ पर आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम है वहाँ पर पहुँच गए। मैं पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूँ। आप क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज हैं, आप उस जगह पे पहुँच गए। नॉट क्वालिफाइड हैं तो उनकी यात्रा जो है वहीं समाप्त हो गई, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।
लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड हैं अगर सेकंड स्टेज के लिए, तो वहाँ लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, और आपको जगह बताई जाएगी कि कहाँ पर आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम है। वहाँ पे आप जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक होगा, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची चेक होगी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपका रोज़गार पंजीयन महत्वपूर्ण है। वो पिछली बार बहुत सारे बच्चों को भगा रहे थे कि रोज़गार पंजीयन वो लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि वो लिस्ट में मेंशन नहीं था। लेकिन अगर रोज़गार पंजीयन जो है उसमें दिया गया है तो उसको जो है आपको, नहीं भी दिया गया है तो उसको भी जो है आपको लेकर जा। हाँ, तो जब आप फिज़िकल देने जा रहे हैं और आपके सब डॉक्यूमेंट जब चेक हो गए, एक बार सारे डॉक्यूमेंट जब आपके चेक हो जाएंगे, चेक होने के बाद जो है आपको ग्राउंड भेजा जाएगा। ग्राउंड भेजा जाता है तो वहाँ क्या होता है वो प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे साथ हुआ था, मैं पीटीसी इंदौर में गया था अपना फिज़िकल देने के लिए, और वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जब आप, जैसे आपके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, आप जब देखा कि सब डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लेना उसको मेरे चैनल पर, कि फिज़िकल के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, फ़ोटो भी रख लेना सारी। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी वेरीफाइड हो जाएंगी, वो उसमें डॉक्यूमेंट पर मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से नहीं बताऊँगा। वो सारी चीज़ें जब आपकी वेरीफाइड हो जाएंगी, उसके बाद जब आपको है रनिंग ट्रैक पे भेजा जाता है। 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसके 2 चक्कर लेने होते हैं। अंदर से वो अंदर से जो है उसमें बाउंड्री वॉल बाड़ लगी होती है लकड़ी की, कि आप गोले के अंदर मत जाएं, उतने ही ट्रैक पे दौड़ें। पूरा ऐसा होता है, ट्रैक पूरा व्यवस्थित बना होता है। जाएंगे, सबसे पहले आपको जो है आपके पैर में जो है चिप लगाई जाती है, चिप लगती है और उसका जो है उसको ओके कर दिया जाता है। और जैसे ही आप 2 राउंड लेके उस मैट को 2 बार क्लियर करते हैं, और जैसे उसमें टाइम जो है आ जाता है कि आपने कितने टाइम में जो है 2 बार उस मैट को, एक जगह मैट बिछी होती है जो उसको ट्रैक करती है उस चिप को, तो वो चिप जो है आपके पैर में बांधी जाती है। आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, जूता पहन के भी दौड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस चिप लगानी होती है पैर में, ठीक है। चिप लगा के आपने 2 राउंड लिए, आपने 800 मीटर क्लियर कर लिया, 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर ही क्लियर कर लिया। तो जस्ट आपको 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 से 15। पता चला 20 बच्चे दौड़े पहले बैच में, 20 बच्चे दौड़े, 20 में से 10 बच्चे जो हैं फिर रनिंग में पास हो गए, उन्हें रनिंग क्लियर कर ली। तो उनको अब अगले इवेंट के लिए भेजा जाएगा। अगला इवेंट होता है लॉन्ग जंप, जिसमें 13 फीट जो है बॉयज़ के लिए जो है क्वालिफाइड होता है, 13 फीट लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। आप मेरा जो है वो दूसरे अटैम्प्ट में मैंने जो है क्लियर कर लिया था लॉन्ग जंप, ठीक है। पहला अटैम्प्ट जो है मेरा फेल हो गया था, क्योंकि मैंने लॉन्ग जंप तो अच्छा लिया, लेकिन मैंने जो है हाथ ऐसे पीछे टेक दिए, तो वो मेरा वहाँ से काउंट हो गया टाइम, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो है पीछे से काउंट हो गई, तो वो मेरा जो है फ्लॉप हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट लिया तो वो 16 फीट का लॉन्ग जंप लिया और 2 फीट फिर हाथ पीछे रख दिए, फिर भी वो मेरा 14 फीट माना गया और मैं क्वालिफाई हो गया सेकंड टाइम। वहाँ पे नर्वस नहीं होने का कि एक बार नहीं हुआ तो आप नर्वस हो जाएं, आराम से करना है, रिलैक्स करके करना है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप में जो क्लियर कर लेंगे, जो लॉन्ग जंप में बाहर होंगे, उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा। यात्रा वहीं समाप्त होती जाएगी जहाँ पर आप फेल होते जाएंगे। फिर उसके बाद आता है शॉट पुट, जिसे हम गोला फेंक कहते हैं। गोला फेंक के लिए आपको ले जाया जाएगा 7 किलो 210 ग्राम ऐसा कुछ होता है गोले का भार। उस गोले को फेंकना होता है, उसके लिए भी 3 अटैम्प्ट मिलते हैं आपको। जो है वो 20 फीट 19 फीट जो है, तो उसमें देख लेना रूल बुक में कितना है, 20 फीट या 19 फीट है गोला आपको फेंकना पड़ता है। मैंने वहाँ पे 26 फुट गोला फेंका था। गोला में आप क्वालिफाई हो गए तो यहाँ पे जो है आपकी फ़िज़िकल परीक्षा जो है संपन्न होती है। वहाँ पे पूरा आपका सब नोट कर लिया जाता है और आपको बोला जाता है कि अब आप यहाँ से जाओ। वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ सब ये जो होता है आपका फ़िज़िकल, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, चाहे आप शॉट पुट या गोला फेंक कर रहे हो, उसकी वीडियोग्राफी होती है। वहाँ आप फिज़िकल क्वालिफाई करके आ गए, ठीक है, क्वालिफाइड हो गए आप फिज़िकल में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीज़ें जो होती हैं, उसके बाद जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हुए, फिज़िकल में पास हुए, उनका जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट बनती है तो मेरिट लिस्ट में जो है जितनी सीटें होती हैं उसके आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनती है तो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उसी का मेडिकल होता है। मेडिकल सबका नहीं होता है। रिटन मतलब अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया, फिज़िकल हो गया। फिज़िकल होने के बाद जब आपको जो है मेरिट लिस्ट आती है, उसमें समय पीरियड कितना लगता है, जैसे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है
कि फ़िज़िकल के बाद हमें कितना समय, मतलब फ़िज़िकल के लिए हमें कितना समय मिलेगा। तो 18 फरवरी को जो है आपका जो एग्ज़ाम संपन्न होगा, तो आपका फ़िज़िकल जो है वो मार्च या अप्रैल में जाएगा। मार्च में तो नहीं जाता है, मोस्टली अप्रैल में हो सकता है आपका फ़िज़िकल, गर्मी अर्मी में। तो 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम है, ज़्यादा तो ये 3 से 4 महीने भी हो सकता है। मेरे समय तो 2 से ढाई महीने लग गया था फ़िज़िकल होने में। फिर उसके बाद 2 से ढाई 3 महीने आपको, और 6 महीने लग गए थे हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आने में। तो ये अलग अलग टाइम जो है वेरी करता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और कौन सी यूनिट आपको अलॉट हुई है, आपको कहाँ पे अलॉट हुई है यूनिट, और कहाँ, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और यूनिट का नाम आ जाएगा। उसके बाद मतलब तत्संबंधित ज़िला में जो है आपका, वहाँ की जो जिला चिकित्सालय है, शासकीय जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे जो है आपका जो है मेडिकल होगा। वहाँ पे आपका हाइट, ब्लड, यूरिन, आइस, चेस्ट, फ्लैट फिट, नौकनी, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चेक होती हैं। फिजिकल में कुछ भी चेक नहीं होता है, ना हाइट चेक होती है, ना आंखें चेक होंगी, ना किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल परीक्षण होगा। फिजिकल में केवल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपकी रनिंग होती है, गोला फेंक होता है, लॉन्ग जंप होती है। ये सारी चीज़ें परीक्षण की जाती हैं आपके मेडिकल में, और मेडिकल उन्हीं का होता है जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं तो फिर उन सीटों का क्या होता है। वो सीटें खाली चली जाती हैं। 6000 आई तो 6000 में से 5500 क्वालिफाइड कर गए, 500 बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। फाइनल सिलेक्शन तो हुआ लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर जब अगली बार भर्ती आती है तब उन पोस्ट को भरा जाता है, ना कि ऐसा कि फिर से कोई वेटिंग लिस्ट बना दें और फिर से सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा, क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज। उसके बाद जो है आपका फ़िज़िकल हो जाएगा। फ़िज़िकल में आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होंगे तो आपके नंबर अच्छे होंगे और आप उन 6000 पदों के अंतर्गत अगर आपके कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको फाइनल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अंक आएंगे और पोस्टिंग का ज़िला आएगा। 3 चीज़ें आएंगी। ये 3 चीज़ें आने के बाद जैसे आपको उदाहरण के तौर पर खरगोन ज़िला में पोस्टिंग मिली तो उसमें लिखा रहेगा कि खरगोन ज़िला में पोस्टिंग मिली, और वहाँ से जो है एक आदेश आएगा, आदेश निकाला जाएगा कि अलग अलग इकाइयों में, जैसे आपका जब पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर संपन्न हो गई उसके बाद जो है एक आदेश PHQ का निकाला जाएगा कि फलानी डेट को जो है आपको मेडिकल एग्ज़ाम देने जाना है खरगोन की शासकीय ज़िला अस्पताल में। वहाँ पे आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद आपकी जो है आमद ली जाएगी आपकी पुलिस लाइन में तत्कालीन तत्संबंधित ज़िले की। फिर वहाँ से जो है ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वहाँ पर भी आपका मेडिकल होने से पहले एक बार फिर से जो है पुलिस विभाग द्वारा जो है तत्कालीन तत्संबंधित ज़िले में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपको फ़िज़िकल के समय लगे थे वही डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन होता है आपकी इकाई में। इकाई से मतलब आपका जिस ज़िले में पोस्टिंग होती है वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है बैठे होते हैं। वहाँ पे जो है आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करेगा। 10वीं की मार्कशीट को देखेगा, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, जन्म तिथि देखेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र देखेगा, जाति प्रमाण पत्र देखेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देखेगा, आधार कार्ड देखेगा, फ़ोटो मिलाएगा और जो है अपना रोजगार पंजीयन चेक करेगा। ये जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे वहाँ आपको अपना एक पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी बनेगी। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे संपन्न होती हैं। उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल होने के बाद जो है आप फाइनल सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया थी पुलिस विभाग की। इस भर्ती प्रक्रिया से मैं स्वयं गुजरा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2000 व्यूज़ और 1000 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर आएँ। और ये भर्ती प्रक्रिया अच्छी लगी, ऐसे वीडियो अगर आप और चाहते तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।